नमस्कार अजय जी। नमस्कार नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। ज्योतिष की जो यात्रा होती है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ मिले जाती है। हम जो अपना जीवन जीते हैं उसमें उम्मीदें ज्योतिष से आती है, ज्ञान ज्योतिष से आता है। और मुख्य बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें तो ज्योतिष जो है मनुष्य को देवता बनाने का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसका उपयोग अगर आप करेंगे तो आपके अंदर देवत्व जागरूक होगा और उस देवत्व से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हमारी जो ये 10 क्लासेस की ज्योतिष वर्कशॉप है, इनका एकमात्र उद्देश्य है इससे आप सभी के जीवन में कल्याण हो। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, देयर इज नो अदर ऑब्जेक्टिव। आप सब अपने जीवन में आगे बढ़िए और इस ज्ञान को सीखने के बाद आप जो है स्वयं की भी सहायता करिए और दूसरों की भी करिए। कभी कभी जीवन में हमारे सामने भी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि वी डोंट हैव द वे टू गो, हमारे पास रास्ते नहीं कि हम किधर जाएं। तो इन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के रास्ते को ज्ञान के आधार पर तय करेंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे होगा, ये संभव कैसे है? ये संभव तब होगा जब हम ज्योतिष के विषय में जानते हैं। और दूसरी बात, रोनी जी आप अपना माइक अटैच करिए। एक ऑप्शन आता है मोबाइल में साउंड अटैच करने का, उसको जब आप अटैच करेंगी तब मेरी आवाज आएगी। देखिए अब तक आवाज आ रही है क्या? अभी आ रहे सर। गुड गुड, वेरी गुड। अभी कुछ लोग और ज्वाइन करते हैं, उनको 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, तब तक हम आपको बताते हैं कि जीवन में अवसर कैसे प्राप्त होते हैं। जीवन में अवसर प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। जमीन के अंदर पानी है और वहां तक आप तब तक पहुंच नहीं सकते जब तक आप जमीन में खुदाई न करो। ये हमारे अंदर भी ज्ञान है, हम वहां तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपने अंदर न जाएं। बाहर का ज्ञान तो सभी के पास है, दुनिया का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, ये सभी के पास है। समस्या की इस बात की है कि स्वयं का ज्ञान नहीं। तो जब आपके पास स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो आप जीवन में कठिनाइयां फेस करेंगे, जीवन में मुसीबतें फेस करेंगे जिसका कोई सलूशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक स्वयं को नहीं जान पाता है तब तक वो जीवन में कठिनाइयां फेस करेगा, मुसीबत फेस करेगा। तो स्वयं की जानकारी कैसे होगी? स्वयं की जानकारी होती है ज्योतिष के अध्ययन से। जिस ज्योतिष का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारी वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत है उसमें जिन बातों पे आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा वो है 12 राशियां, 9 ग्रह
27 नक्षत्र और कुंडली के 12 भाव, इन चारों के आधार पे ही हम किसी व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करते हैं कि उसके जीवन में आने वाले समय में क्या कौन सी घटना घटित होगी। जो भी व्यक्ति जो है ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास इन सब के विषय में मूलभूत जानकारी होनी ही चाहिए। और जितना जितना आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, उतनी उतनी आपके प्रिडिक्शन में बारीकियां आती जाएंगी और उतना उतना आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। एक मूल विषय जिसको हमको समझना है वो है, आज का विषय हम लोग प्रारंभ करेंगे प्लैनेट से, ग्रह से। हमारी शुरुआत यही से होगी। ज्योतिष जो है, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हमारे पास जो सामान्य साइंस के नियम कहते हैं कि जो बड़े बड़े आकार के पिंड हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं और सन को स्टार की श्रेणी में लेते हैं। पर ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में सन जो है वो ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह है कि प्लैनेट है। हमारे प्रेडिक्शन में ज्योतिष में सूर्य जो है ग्रहों की श्रेणी में गिनती होगी। जब इसकी प्लैनेट की कैटेगरी में गिनती होगी तो ये हमारी प्रेडिक्शन में कौन सी सहायता करेगा। जो ज्योतिष में ग्रह है जिनका हमको अध्ययन करना है वो है सूर्य, चंद्रमा, अभी हम क्लास में क्लास में अभी क्लास में बहुत अच्छा चल रहा है, क्लास में अभी ठीक है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और नवा ग्रह केतु। हम लोग सबसे पहले सूर्य से प्रारंभ करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य जो है क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य जो है ऊर्जा का कारक है। जैसे जिस पृथ्वी लोक पे हम रहते हैं, वहां पे जितनी भी ऊर्जा आती है वो सभी सूर्य से आती है। अगर कुंडली के इस भाव को आप समझ लेते हैं, जब आप कुंडली के इस भाव को आप समझेंगे तो इससे क्या प्रिडिक्शन निकालेंगे। इससे जो प्रिडिक्शन आपके पास आएगा कि सूर्य करता क्या है। सूर्य व्यक्ति की आत्मा है। व्यक्ति की आत्मा का मतलब व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से संबंध रखती है। संबंधों के विषय में अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो होता है व्यक्ति का पिता से संबंध बताता है। व्यक्ति की आत्मा है, वो पिता है, राज्य सरकार से संबंध बताता है। सूर्य का बलवान होना व्यक्ति के अंदर बहुत आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है। वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो होगा वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा। एक और बात सूर्य से आती है, सूर्य अगर व्यक्ति का कमजोर हो तो कमजोर सूर्य जो है व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां देगा, उसे रोग भी हो सकता है। तो जब रोग हो सकता है तो क्या करते हैं, सूर्य को बलवान अगर आप करेंगे तो रोग मुक्ति की तरफ आप जाएंगे। सूर्य व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य व्यक्ति के अंदर जो है आत्मविश्वास का कारक है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास देगा। साथ ही साथ जो भी जातक अपने सूर्य को बलवान करेंगे उनसे होगा क्या, सूर्य को बलवान करने से व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। इसीलिए प्राचीन काल से देखिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि आप लोग सूर्य को जल दीजिए। ये जो सूर्य को जल देने की परंपरा है, सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके पीछे एक कारण है जिसको आप अगर समझेंगे
और वो भी उगते सूर्य को कहा जाता है। जो सन, हेलो हेलो हेलो, जो सूर्य जो है उग रहा हो, ऐसे सूर्य को जल देने से जातक के जीवन में होता क्या है? देखिए, सूर्य के जल देने से सूर्य को कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके परिपेक्ष में आपके अंदर जो आत्मबल होता है वो बढ़ता है। आत्मबल की वृद्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ली जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा है तो उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। दूसरा लाभ क्या होता है? जब आप सूर्य के उगने से पहले उठेंगे तभी तो सूर्य को जल दे सकते हैं। तो दूसरा लाभ यह होता है कि व्यक्ति को जल्दी उठने की आदत हो जाती है। जो भी व्यक्ति जल्दी उठेगा वह जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये। सूर्य व्यक्ति की आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी के संबंध में भी सूर्य का विचार करते हैं। और व्यक्ति के आत्मबल, इसको भी सूर्य दर्शाता है। दूसरा, आप देखिए चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा से व्यक्ति के मन को समझिए, और मन का मतलब माता, और सूर्य है आपका पिता। सो माता के विषय में अगर आप एक बात समझेंगे कि व्यक्ति का मन जैसा होगा, मन का मतलब व्यक्ति की कुंडली में से चंद्रमा जिस स्थिति में होगा, बिल्कुल उसी तरह का उस व्यक्ति का मन बन जाएगा। और मन किसी भी मनुष्य के जीवन में प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका चित्त एकाग्र हो जाए तो आप संसार के असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है मन की एकाग्रता। हमारा मन किसी भी काम को लगातार करने में असमर्थ हो जाता है। जब आप अपने मन को एकाग्र करेंगे, मन को एकाग्र करने का मतलब है अपने चंद्रमा को मजबूत करना। चंद्रमा जो है, आप देखिए हमारे बॉडी में अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, तो पृथ्वी पे हमारे चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटा आता है, समुद्र का जल जो है उफान मारता है। तो यह घटना क्यों घटित होती है? क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है। तो आपका मन जो है चंद्रमा है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के मन को बताती है। व्यक्ति का मन कितना बलवान होगा, उसका मनोबल कितना अच्छा होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य व्यक्ति का आत्मबल है, तो चंद्रमा व्यक्ति का मनोबल है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। आत्मबल का मतलब होता है सेल्फ फोर्स, आपकी अपनी शक्ति। मनोबल का मतलब माइंड फोर्स, आपके मन की शक्ति। दोनों में अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति शरीर से कितना भी बलवान हो, अगर उसका मनोबल कमजोर है तो वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। क्योंकि मनोबल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी कार्य करने से पहले हम उस कार्य के बारे में सोचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम करें या ना करें। जब हम डिसीजन लेते हैं किसी घटना के बारे में कि हम करें ना या ना करें, तो हमारा मन जो है हमें बताता है कि आपके अंदर की ये परिस्थितियां, आप इसे कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मनोबल की वृद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी जातक आपके पास आता है और आपने उसकी मनोबल की वृद्धि कर दी, तो समझ लीजिए जीवन की उसकी 50% प्रॉब्लम आपने हल कर दी। किसी भी व्यक्ति का जीवन दो बलों पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति के पास आत्मबल है कि नहीं है, आत्मबल, और दूसरा उस व्यक्ति के पास मनोबल कितना है। आत्मबल का मतलब उसका सूर्य कितना बलवान है और उसका चंद्रमा कितना बलवान है। अगर नहीं है तो क्या करें? इस नहीं है तो क्या करें के विषय में मृदुला जी, आप ना अपना जो मोबाइल से आप अटैच हुई हैं उसमें एक ऑप्शन आता है,
कनेक्ट कॉल, नीचे एक ऑप्शन होता है, उसको टच करिए। मेरी आवाज बहुत ही जोर से आ रही है। और ये आप रोनी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ सर। देखिए रोनी जी को सुनाई दे रहा है। मृदुला जी, तो व्यक्ति का आत्मबल सूर्य हुआ और व्यक्ति का मनोबल चंद्रमा हुआ। आत्मबल, हरिओम सर, नमस्कार, बताइए, बोलिए। कांग्रेचुलेशन, बताइए। अपने अकाउंट में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, टीडीएस करके तो पैन कार्ड पे जाता है, सभी अकाउंट वहां से। दूसरा अकाउंट नंबर दे दो ना। तो आप तो दूसरा अकाउंट दे दो, टीडीएस जाएगा तो आपका रिटर्न हो जाएगा, और क्या। तो कोई बात नहीं, 10% और पे कर देना, और क्या। वो आपका पैन नंबर भी चेक करते हैं क्या? आप बात कर लेना, वो कर देंगे, कर लेंगे। हाँ वो कर लेंगे। व्यक्ति का आत्मबल और मनोबल, ये दो महत्वपूर्ण विषय है। आत्मबल को आप सूर्य से चेक करना, मनोबल को चंद्रमा से चेक करना। हेलो, नहीं जाने, हम जा नहीं पा रहे, बहुत नजदीक है, लुधियाना में कौन है। तो आत्मबल मनोबल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति का आत्मबल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो 3 सेक्शन है, शरीर, मन, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, बोलिए, आपका क्या नाम है? आप कौन? हम शेयर चैट से आचार्य अजय कुमार चौबे बात कर रहे हैं। आपको कोई ज्योति, हाँ बताइए, कोई समस्या है? आपने किस लिए कॉल किया? हेलो, मुस्कान जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई समस्या हो तो हम आपको हल कर दें। तो आत्मबल और मनोबल, इन दोनों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपका आत्मबल कम है तो सूर्य को बलवान बनाइए, क्योंकि बिना उसके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी प्राप्तियां होंगी आपकी सूर्य के बलवान होने से ही होंगी, तो उसको बलवान करिए। और मनोबल कैसे बढ़ेगा? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। ये जो सूर्य और चंद्रमा है, एक आत्मिक तेज बढ़ाता है। जैसे जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो सूर्य के प्रभाव से होते हैं। समझिए इसको अच्छे से। सूर्य जो है कि विद्वान बनाएगा और महान बनाएगा। इसमें ये जो विद्वता होती है, ये चंद्रमा का कंट्रीब्यूशन है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे जिनके अंदर मानसिक एकाग्रता होगी वही किसी विषय का ज्ञान ले सकते, और जिनके अंदर आत्मिक एकाग्रता होगी, मतलब आत्म जागृत व्यक्ति है, वो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति महान कैसे बनता है? सूर्य और चंद्रमा के सहयोग से। हमेशा याद रखिएगा, जब तक मनोबल नहीं बढ़ा रहेगा तो व्यक्ति जो है क्षुद्रता में ही रहेगा ना। और जब मनोबल बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को महान बनाना प्रारंभ करता है। इसलिए इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, सूर्य और चंद्रमा। इसके बाद आता है मंगल। मंगल के विषय में अगर आप समझेंगे तो इसको बोलते हैं आक्रामकता का कारक।
उद्वेग का कारक, युद्ध का कारक। ये शांति नहीं है, ये युद्ध है, ये उत्तेजना है। आई विल सेंड रिकॉर्डिंग, आप लोग घबराए ना। तो ये युद्ध है, ये उत्तेजना है, ये आक्रामकता है। सो जीवन में जो उत्तेजना आती है, होता नहीं है कि आपका कोई पर्स निकालने की कोशिश करे, तो आप क्या देना चाहेंगे अपना पर्स? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। सो हमारा विषय था सूर्य चंद्रमा। अब सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल आता है। मंगल उत्तेजना है। मंगल जो है व्यक्ति का भाई भी है। जो ब्रदरहुड होती है ना, कारण क्या होता है देखो, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें? संबंधों को सही करें। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप फिजिकल प्लेन पे, भौतिक जगत में अपने संबंधों को ठीक करते हो तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को बल देते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है। अगर आप पिताजी या पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, ध्यान से समझिए, आइदर फादर और फादर लाइक पर्सन, जो उम्र में बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आप अपना सूर्य मजबूत करते हैं, आपका आत्मबल बढ़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर का ये मंगल ये उत्तेजित करता है, ये उग्रता ले आता है। उग्रता कैसी आएगी? आपने थोड़ी पढ़ाई कर ली, विद्या का अभिमान हो जाएगा। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, धन का अभिमान हो जाएगा। तो ये आपके अंदर अभिमान को उत्पन्न करता है, आपके अंदर गर्व को उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न करता। मंगल जो है पॉजिटिव कब होता है? जैसे आप अपने आत्मरक्षा में, मंगल रक्षक भी है आपका। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करेगा या फिर आपके विरुद्ध किसी तरह का षड्यंत्र करेगा, ऐसी स्थिति में आपका मंगल जो है आपकी उससे सुरक्षा करेगा। तो मंगल का बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका मंगल बलवान हो जाए तो जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि परिस्थितियों के विरुद्ध भी आप युद्ध छेड़ देंगे। तो कुंडली में मंगल, कुंडली का मंगल हनुमान जी है, समझ लो। इस परिस्थिति में मंगल का एक और भी उपयोग है, जिसको समझिए। कितना भी आपने कर्ज लिया हो, वट एवर अमाउंट ऑफ डेप्ट यू आर, अगर आपका मंगल बलवान है, देन यू हैव द कैपेसिटी टू रिटर्न ऑल। आप कभी कर्ज में नहीं फंसेंगे। कभी कभी होता है ना, लोग जो है अपनी आवश्यकता से अधिक धन व्यापार के लिए ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो डेप्ट में चले जाते हैं। उस स्थिति में अगर आपका मंगल बलवान है तो होगा क्या आपका? उस स्थिति में आपके साथ एक घटना घटित होगी कि आप अपने कर्ज को प्रॉपर्ली रिटर्न कर दो। This call is from astrosology.com. जब आप अपने कर्ज को प्रॉपर्टी रिटर्न कर दोगे तो क्या होगा? आपके पास जीवन की कोई समस्या नहीं रहेगी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में प्रभु कोई समस्या ना दे, तो आप 3 पैर काम करो अपने जीवन में।
सूर्य, मंगल, चंद्रमा पे, देखिए आपके जीवन की आधी समस्याएं जो हैं हल हो जाएंगी। क्योंकि जो जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास रहता है, जिस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा है और जिस व्यक्ति का पराक्रम बढ़ा है, वो जीवन की बहुत सारी संभावनाओं को ठीक कर लेता है। सो आपकी बहुत सारी संभावनाएं। मंगल एक और बात को बताता है, अगर हमारा अपने भाई से संबंध अच्छा होता है। देखो होता क्या है वास्तविक जीवन में, हम जितना भी दर्शन बताते, जितनी भी अच्छी सोच रखें, जितनी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितनी भी राम राम कहें, ये प्रभावहीन हो सकता है अगर हम व्यवहारिक जीवन में इसको न ले आए। जैसे राम राम पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ बी फ्रेंडली विथ योर ब्रदर। देखिए आपका मंगल बलवान हो जाएगा। आप रोज सुबह उठ करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव का जप करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे माता हो, पिता हो, आप हमारे सखा हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपके वास्तविक शरीर के माता पिता हैं, गिव रेस्पेक्ट टू देम। या फिर वो व्यक्ति जो आपके माता पिता की उम्र है के हैं, उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए। देखिए तुरंत आपके ऊपर इसका प्रभाव आएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, अपने जातक से जब भी बात करें तो उसे डिस्कस करें कि क्या वो अपने जीवन में इन चीजों को फॉलो कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कहिए करे। कारण क्या है कि अगर वो इन चीजों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उनके जीवन में जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, जैसे होता ये है कि जब भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो जाए, ये वीक होगा, तो वो विचारों से परेशान हो जाएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी और उसके अनायास के शत्रु बन जाएंगे। मंगल अगर उग्र हो जाए तो आपको किसी की बात अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी। अगर वह व्यक्ति अपनी अच्छी से अच्छी बात भी आपको बताने का प्रयास करेगा तो भी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो होता क्या है कि व्यक्ति स्वयं गलती करता है और अपनी गलतियों को ग्रहों पे थोप देता है, जबकि ये होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिस शुड बी द मोटो। सो दिस हैज टू बी एक्सप्लेन कि आपके जीवन में जो घटित हो रहा है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, ईश्वर जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो। और ये ठीक भी आप ही करेंगे। आई कैन नॉट रेक्टिफाई, क्योंकि आपका जीवन जब अस्त व्यस्त हुआ है तो उसको जीवन को तो ठीक करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। संसार में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो बिना कर्म के फल दे सके। तो आपको कर्म तो करने कब पड़ेंगे। तो जहां तक हो सके अपने जातक की जीवन शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसकी जीवन शैली कैसी है। जीवन शैली का तात्पर्य है कि वो उठता कब है, बैठता कब है, सोता कब है। ये सारी चीजें क्या करेंगे, उठना, बैठना, सोना, ये उस व्यक्ति के जीवन के विषय में बताए कि वो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। कभी भी किसी जातक की कुंडली देखते वक्त उसकी जीवन शैली पे फोकस करिए। उसे पूछिए आप कब सोते हो, कब उठते हो, कौन सी प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति का उद्देश्य होगा वही वो बनेगा। अगर उसकी प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि हम धनवान बने, तो उसे समझाइए कि धन हमेशा नहीं रहता, तो आपके पास भी नहीं रहेगा। आप जब भी प्रार्थना करो तो उसमें दो बातों का समावेश करो। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और जीवन में बहुत प्रसन्न है। तो होगा क्या इससे, जो व्यक्ति जो मांगता है उसे वो कभी नहीं मिलता, और जो इच्छा विहीन हो जाता है उसे सब कुछ मिलता है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताई है। कर्मणे वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन,
भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे याचना करो अर्जुन कि मैं भगवान आप हम पे कृपा करो कि हम युद्ध जीत जाए। भगवान ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं दूंगा। कारण क्या है? कर्म का फल जो है वो सैलरी है। जैसे आप लोग जो जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है। कि आप याचना करने जाते हो अपने मालिक के पास कि हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है, बिल्कुल नहीं जाते। एक पर्टिकुलर डेट में योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, कोई ऐसा कार्य किया जिससे कंपनी को काफी लाभ हो गया, यू विल गेट एक्स्ट्रा बोनस ऑल्सो, इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी बिना मांगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये बहुत सुंदर कहावत है कि बिना मांगे मोती भी मिल जाएगा संसार में। आप ही से कोई याचना करे कि हम हमको कुछ दे दीजिए, तो अपना पर्स निकालेंगे और जो सबसे छोटा नोट होगा वही देंगे। आप अपनी साइकोलॉजी को चेक कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब यही करते हैं। हमसे भी कोई याचना करेगा तो अपना पर्स निकालेंगे, 500 का नोट, 100 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, फिर ढूंढेंगे कहीं सिक्का मिल जाए एक का। भाई एक दे करके छुटकारा ले लेते हैं। उसी तरह जब वह व्यक्ति भी ईश्वर के पास जाता है तो भगवान भी वही कोई छोटी मोटी चीज देकर भगा देंगे। अगर मांगने से मिल जाता तो दोनों हाथ फैलाते हम लोग मांगते, प्रभु हमको संसार का राजा बना दीजिए, क्यों छोटी वस्तु मांगते। तो कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है, और ये अकाट्य सूत्र हर जातक के मन में आपको बिठाना है। नहीं तो कल को वो आपके पास आएगा और ये कंप्लेन लेके आएगा कि हम आपके पास आए और ठीक नहीं है। बताइए, डॉक्टर के पास जाएंगे और प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो संसार में कोई ऐसी दवाई बनी है कि आपका रोग ठीक हो जाए? वही दवाई नहीं बनी। तो आप लोग का फंक्शन जो है डॉक्टर से भी बड़ा है। डॉक्टर तो सिर्फ शरीर की चिकित्सा करता है, और आपको उस व्यक्ति की आत्मा की चिकित्सा न सिर्फ इस जन्म की करनी है, कई जन्मों की करनी है। वो कई जन्मों का बोझ लेके आया हुआ है, और उस सारे बोझ को आपको खाली करना है। तो बिना जो बात हम बता रहे हैं इसके अगर आप खाली करने का प्रयास करेंगे तो सारा बोझा वो मन में बैठा रहेगा और जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देगा। जो अब तक वो कर रहा है, अब तक क्या आदमी करता है, वो फेल हो रहा है, कौन जिम्मेदार? भगवान। वो कुछ काम नहीं सफल हो रहा है, कौन जिम्मेदार? भगवान। तो वो सारी जिम्मेदारी भगवान को दे देता है। मतलब अपनी सफलता और असफलता सबके लिए भगवान जिम्मेदार। वो झूठ बोल रहा है, भगवान जिम्मेदार। वो लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, भगवान जिम्मेदार। उसे प्रेम से बोलने नहीं आ रहा, भगवान जिम्मेदार। तो सारे कष्टों, सारे दुखों का कारण भगवान को बता दिया, और आपके पास आएगा ये जानने के लिए कोई शॉर्टकट बता दीजिए। तो शॉर्टकट बताइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल बता दीजिए कि अगर ये जीवन शैली आपकी नहीं सुधरेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो जीवन में कोई कल्याण आपका नहीं होने वाला। आज के युग में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि मनुष्य का लाइफ स्टाइल ही डिस्टॉर्टेड है। वो बात किसी और से कर रहा है, घूम किसी और के साथ रख रहा है, और शादी किसी और से करेगा, तो समस्या होगी जीवन में। भाई जो काम करो मन लगा के करो, प्रेम किसी और से करेगा, ब्रेकअप किसी और से करेगा। तो उस व्यक्ति के जीवन को आपको ठीक करना है। और जब उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति, ये जो जीवन शैली होती है ना, इस पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो ये थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है। थॉट, मनुष्य सोचता क्या है, और जो थॉट प्रोसेस होती है वो उसके फ्रेंड्स पे डिपेंड करती है, वो किसके साथ रहता है। इसमें सबसे अच्छा है कि ह्यूमन बीइंग को, जो आपके पास मनुष्य है, उसे गॉड से कनेक्ट करिए आप। जो हम ज्योतिष के उपाय बताते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही सही काम करेंगे। इसमें एक प्री कंडीशन है कि उस व्यक्ति का कनेक्शन भगवान से जोड़ दिया। आप ऐसे समझो ना, जैसे होता नहीं वॉशरमैन, जिसको हम लोग धोबी बोलते हैं, वो क्या करता है, गंदे कपड़े अगर आप उसे दे देंगे तो क्या करेगा, कपड़ों को लेके मतलब उस पर सेंट मारेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो कपड़े को खूब कूटता है, आप देखिए कभी जा करके, या फिर अपने घर में ही देख लीजिए। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालते हैं तो वॉशिंग मशीन क्या कपड़े से प्रेम करती है? अरे वो इतनी बार रगड़ती है कि अगर हम कोई गलती से हम लोगों को रगड़ना पड़े तो हम लोग चिल्ला जाएंगे। तो बिना रगड़न के जब कपड़े से मैल नहीं निकलती है तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो उसके बोझ हैं बिना दुख के नहीं निकलेंगे।
बिना कष्ट के नहीं, वो तो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये बात उसके मन में डालिए कि जो उपाय हम बता रहे हैं वो तो सही है, वो तो करो ही। अपनी जीवन शैली और अपनी चिंतन को ठीक करिए। ये जो चिंतन होता है ना, कभी कभी आप भी सोच करके देखिए, सोचने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या सोच रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक थॉट था कि जो मनुष्य जैसा सोचता और करता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। मनुष्य जो है परमात्मा का राजकुमार है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति, यही पढ़ा जाता है, ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। भगवान को जब सबसे अच्छी रचना करने की इच्छा हुई जीवों में, तो उन्होंने मनुष्य को रचा। क्यों रचा? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति मनुष्य के अंदर निहित कर रखी। समस्या किस बात की है कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होता। आप लोग जो इस कक्षा से जुड़े हुए हो वो ऐसे नहीं जुड़े हुए हो, आपको गुरुदेव की चेतना ने, आपको भगवान की चेतना ने जोड़ रखा है, और आप में से हर एक व्यक्ति डिवाइन है, हर एक व्यक्ति अनमोल रतन है भगवान का। इस वजह से इस कक्षा में जुड़े हुए, अदरवाइज कक्षाएं तो बहुत चल रही हैं। और इसके बाद आपका रोल भी डिवाइन हो जाएगा। आपका कार्य है लोगों का सही सही मार्गदर्शन करना। ये तब संभव हो पाएगा जब आप स्वयं का मार्गदर्शन करोगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अपनी जो गॉडली एनर्जी है, इसके लिए प्रार्थना। देखो, प्रार्थना और याचना, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? याचना करने में हम मांगते हैं, भाई हम याची हैं, हम मांगेंगे। लेकिन प्रार्थना करने में मांगते नहीं है भगवान से, कहते हैं जो तू है वो मैं हूं। जैसे होता नहीं है कि आपके पास एक बिजली का फैन हो और कनेक्ट कर दीजिए, पंखा चलेगा। अब कोई कहे कि पंखे ने बिजली से याचना की, बिल्कुल नहीं। ये तो बिजली का गुणधर्म है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है, वो एनर्जी है, जैसे जाएगी देयर विल बी रोटेशन मोशन। और यही एनर्जी अगर आपके बल्ब में जाती है, लाइट क्रिएट होती है। सेम एनर्जी व्हेन इट गोज टू योर इलेक्ट्रिक हीटर, हीट क्रिएट होती है। जब यही ऊर्जा प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर जाएगी, तो आपके अंदर थॉट क्रिएट होगी। थॉट का मतलब, इस बात को समझिए, अभी भी 2 महानुभाव लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो विचार होता है उसको कहते हैं प्योर थॉट। प्योर थॉट, शुद्ध विचार। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि जैसे शरीर का स्नान हम पानी से करते हैं, साबुन लगाते हैं, वैसे मन का स्नान दिव्य विचारों से होता है, वो है प्रार्थना। जो भी मंत्र जब आप अपने जातक को बताएं, उसको एक उद्देश्य बना लो। जैसे कपड़े को रगड़ रगड़ के धुलते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। आपका मन जो है विकारों से भरा हुआ है। विकार कौन कौन से? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। ये जो विकार है, देखिए 1 2 3 4 5, और एक विकार होता है मत्सर। ये 5 विकार ही मनुष्य को नरक की तरफ धकेलते। किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो अनुभूतियां होती है, इन्हीं 5 में ही है। या तो उसके पास काम है, लस्ट, क्रोध है, एंगर, लोभ है, ग्रीड, मोह है, अफेक्शन, अटैचमेंट, ईगो है, अहंकार। अब हर व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा अलग अलग है।